को लेकर चलते हैं उत्तराखंड के खटीमा। सीएम धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। कि ऐसा लगता है कि अपने परिवार के बीच में आ रहा हूं, अपने पारिवारिक जनों से मिलने के लिए आया हूं। इस उत्तरायणी मेले में जहां एक और सांस्कृतिक नृत्य एवं गायन से जुड़े हुए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे कलाकार बंधु उनको एक बहुत अच्छा मंच प्रदान होता है। हमारी जो उत्तराखंड की लोक कलाएं हैं, हमारे पारंपरिक जो गीत हैं, उनको लगातार हमारी भावी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम होता है। पिछले दिनों हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 नवंबर 2024 को राज्य स्थापना दिवस पर हमारे राज्यवासियों से अपने संदेश में, अपनी शुभकामना में उन्होंने कहा, आग्रह किया हमने हमारे प्रदेश के लोगों से कि अपनी बोली और अपनी भाषा उसको आगे बढ़ाना है, अपने बच्चों तक आगे पहुंचाना है। भाइयों बहनों, आज ये मेला, ये कौथिग लगातार अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, भावी पीढ़ी को भी इससे जोड़ रहा है। अभी हम देख रहे थे जिस प्रकार मलय आर्या ने, हमारी पुत्री पांडे ने जिस प्रकार से यहाँ पर मंच पर अपना प्रदर्शन किया अपनी प्रतिभा का, निश्चित रूप से ये होनहार बच्चे आप सबकी इस धरोहर को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वहीं अभी जो यहाँ पर एक चित्र दिखाया जा रहा था कि मेला प्रारंभ होने से पहले निकलने वाली जो झांकियां हैं, जो कल आप सब लोगों ने निकाली थी, ये भव्य झांकियों से सजी रंग यात्रा, इसमें देवभूमि उत्तराखंड की जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, उसकी भी झलक यहां पर देखने को मिलती है। इसके साथ ही इस मेले में हैंडीक्राफ्ट और कुटीर उद्योगों के विभिन्न उत्पादों की बिक्री के लिए भी मंच प्रदान कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का प्रयास भी किया जाता है। अपने अथक परिश्रम से, और सच में एक बड़ा आयोजन है, और शुरुआती दिनों में बहुत कठिन परिस्थितियों में इस मेले को आयोजन करने वाले लोगों को मैंने नजदीक से देखा है। बहुत अपने प्रयासों से, कई वर्षों से वो मेले को सफल बनाने में जुटे हैं। इसके लिए मैं विशेषकर कुमाऊं सांस्कृतिक उत्थान मंच के सभी सदस्यों का हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, उन सबको मैं बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पूरे भारत में विकास भी और विरासत भी, इसके उद्घोष के साथ आज अनेक अभूतपूर्व कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। पूरी दुनिया के अंदर आज भारत की एक अलग पहचान बन रही है। आज वैश्विक मंचों पर कोई घटना होती है तो पूरी दुनिया भारत के रुख का इंतजार करती है कि भारत क्या रुख लेने वाला है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी केवल भारत के ही नहीं, आज विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। आज पूरा विश्व कहीं न कहीं भारत की जो शक्ति है उसको पूरी तरह से अंगीकार कर रहा है, स्वीकार कर रहा है। वहीं दूसरी ओर आज हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को, हमारे धार्मिक स्थलों को लगातार आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया, जिसमें एक साथ 5 लाख लोगों से भी अधिक लोग उस कॉरिडोर के अंदर जाते हैं। उज्जैन में महाकाल लोक, और अयोध्या में, जिसका हम वर्षों से इंतजार कर रहे थे, 500 वर्षों से लोगों की प्रतीक्षा, कई पीढ़ियां लग गई, वहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य और दिव्य मंदिर बनाने का काम हो। देश में ये सारे काम करवाकर सांस्कृतिक पुनर्जागरण की नींव रखी जा रही है। आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से हमारी उत्तराखंड की सरकार भी विकास के साथ साथ सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, जो कि अपने सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते नजर आए।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर नेताओं का प्रचार प्रसार का दौर लगातार जारी है। चुनाव प्रचार के लिए अब खटीमा जाते समय रास्ते में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्थानीय लोगों ने भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि टनकपुर जाते समय बनबसा में पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने सीएम धामी का स्वागत किया और साथ ही उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर नेताओं ने कमर कस ली है। सभी पार्टियों के नेता बराबर जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। तो चुनाव प्रचार के लिए सीएम धामी पूरे तरीके से चुनावी प्रचार प्रसार में जुटे नजर आ रहे हैं। तो खबर है खटीमा से, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय लोगों से भेंट कर उनकी समस्याएं सुनी हैं और साथ ही अब इस दौरान उन्होंने अत्याधुनिक सुविधाओं से निर्मित खेल स्टेडियम की सौगात और राष्ट्रीय खेल की मलखंब प्रतियोगिता के लिए खटीमा का चयन करने पर आभार व्यक्त किया है। आपको बता दें कि सीएम धामी ने जनता की समस्याओं का संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्व हिंदी दिवस पर अब लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करके लिखा है कि आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि हमारे विचारों, भावनाओं और संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम है और साथ ही अब हिंदी हमारा गौरव और स्वाभिमान है। ये संपूर्ण भारतवर्ष को एकता के सूत्र में पिरोने का काम करती है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताते हुए लिखा कि यहाँ पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिंदी को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान और महत्व मिल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए पर्यटकों से अपील की है कि उन्होंने पोस्ट करके लिखा है कि द्वाराहाट यानी कि अल्मोड़ा में अब स्थित कचहरी मंदिर समूह स्थापत्य कला की दृष्टि से विशिष्ट आध्यात्मिक स्थल है और साथ ही ये 12 मंदिरों का समूह है। कचहरी मंदिर समूह प्राचीन संरचनाओं में से एक है जो कि क्षेत्र की ऐतिहासिक वास्तुकला और धार्मिक गतिविधियों में से हमें परिचित कराता है और अपने अल्मोड़ा आगमन पर इस ऐतिहासिक मंदिर परिसर का भ्रमण जरूर कीजिए। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने लोगों को हिंदी दिवस की बधाई दी है। करण महारा ने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है, हिंदी भावनाओं की अभिव्यक्ति का सबसे सरल एवं सबसे मृदु भाषा है और साथ ही हिंदी सिर्फ भाषा नहीं, अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम भी है। आइए वैश्विक स्तर पर हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान देने का संकल्प लें। उत्तराखंड में अब चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां बेहद ज्यादा तेज हैं। एक और जहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लगातार अब नगर निगम और नगर पंचायत क्षेत्रों में चुनावी कार्यालयों का उद्घाटन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पार्टियां जीत का दम भी भर रही हैं। एक और बीजेपी का कहना है कि हमें सरकार से अब जो है वो पूरे तरीके से ये अनुमान है सरकार के काम से कि हमें जीत मिल रही है और साथ ही तो वहीं बीजेपी का यह कहना है कि अब सरकार ने पिछले सालों में जो काम किया है उसके आधार पर उन्हें प्रचंड जीत मिल रही है। खबर हरिद्वार से है। 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के आयोजन की तैयारी को लेकर बैठक का आयोजन हुआ है। कार्यक्रम की थीम वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम रखी गई है और साथ ही कार्यक्रम में निर्धारित हुआ है कि सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में अब मतदाता शपथ दिलाई जाएगी। अब ऐसे में इसके अलावा नए पंजीकृत वोटर्स को पहचान पत्र बांटे जाएंगे। तो वहीं अब क्विज, निबंध और साथ ही वाद विवाद प्रतियोगिता और वेबिनार भी आयोजित किए जाएंगे। आपको बता दें कि 2024 को लेकर जो कार्यक्रम किए गए थे, 2025 में भी कार्यक्रमों का आयोजन इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब ऐसे में मतदाता दिवस को लेकर आयोजन 20 से 21 जनवरी को मैराथन और साथ ही साइकिल रैली के आयोजन भी निर्देशित है।
उत्तरकाशी के वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत हर्षिल घाटी के 4 बुग्याल और साथ ही ट्रैक को विकसित किया जाएगा। आपको बता दें कि इसके लिए केंद्र से 3 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। जल्दी वन विभाग की ओर से इस पर कार्य शुरू किया जाएगा। ये बुग्याल और ट्रैक रूट विकसित होने को लेकर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से प्रथम चरण में अब शिक्षा समेत ऊर्जा, पर्यटन और वन विभाग की योजनाओं को वित्तीय स्वीकृति मिल गई। विलेज में देखो लगातार इसमें कार्य योजनाएं पहले बनी थी जो भारत सरकार की, वहाँ से लगातार जो हमारी योजनाएं हैं वो स्वीकृत होते जा रही है और कुछ बड़ी योजना भी इसमें हम लोग अभी प्रस्तावित किए हैं और अभी और कर रहे हैं। मूल उद्देश्य ये है, हमारी पूरी जो हर्षिल वैली है वो पूरी, उसमें 8 गांव, उसमें आबादी वाले गांव हैं, 2 हमारे उसमें जो अभी गैर आबाद गाँव हैं, तो उनका पूरा एक हिसाब से ब्लूप्रिंट हमारा तैयार किया जा रहा है। आने वाले टाइम में वाइब्रेंट विलेज हमारे लिए एक नया, एक पूरी हर्षिल उसका बिल्कुल सेंटर पॉइंट होगा, जो एक बहुत बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। ऐसा हम आशा के साथ उसको आगे हम उसमें काम कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो 8 गांव हमारे वाइब्रेंट विलेज के अंतर्गत आए हैं और जो ये पर्यटन की दृष्टि से जो देखा जाए, क्योंकि हम सीमांत क्षेत्र के लोग हैं, केवल हमारा 4, 5, 6 महीने का ही रोज़गार हो पाता है और जब ये ट्रैकिंग रूट बनेंगे तो अधिकांश हम लोगों को इससे फ़ायदा मिलेगा, वहाँ के स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलेगा और निश्चित तौर पे ये हमारे आने वाले भविष्य के लिए एक अच्छी सोच की ओर जाएगी। हरिद्वार पुलिस लाइन में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच अब साप्ताहिक परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान आपको बता दें कि एसएसपी ने परेड की सलामी लेने के बाद जवानों के साथ दौड़ लगाई और उनकी फिटनेस का परीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने जवानों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के टिप्स भी दिए। आपको बता दें कि एसपी ने ठंड के मौसम में ड्यूटी के दौरान सतर्कता और अनुशासन बनाए रखने पर भी जोर दिया है। परेड के बाद एसएसपी ने पुलिस लाइन का व्यापक निरीक्षण किया। उन्होंने पुलिस मेस और साथ ही साथ कैंटीन के साथ साथ बैरक, व्यायामशाला, बहुउद्देशीय हॉल, साथ ही परिवहन शाखा और क्वार्टर गार्ड का भी जायजा लिया है। उन्होंने निरीक्षण के दौरान पाई गई खामियों को अब ऐसे में दूर करने के तुरंत निर्देश भी दिए। जो खामियां पाई गई उन्हें तुरंत दूर करने के निर्देश जारी कर दिए गए। फ्राइडे शुक्रवार की जो परेड है वो जवानों के हमारी फिटनेस के साथ साथ उनका रखरखाव, उनका रहने का जो इस तरीके की व्यवस्था में वो रह रहे हैं, उसका एक पूरा सामूहिक निरीक्षण होता है जो आज मेरे द्वारा और सभी राजनीतिक अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया। उसमें सुबह मॉर्निंग में फिटनेस के साथ साथ जो हमारे बैरक्स की साफ़ सफाई, मैस की साफ़ सफाई और भोजन की व्यवस्था। खबर है अक्सर से, जहां पर रुड़की से होकर गुजरने वाली 24 ट्रेनें 25 जनवरी से अब माफ कीजिएगा 15 जनवरी से 6 मार्च तक रद्द रहेंगी। तो वहीं जम्मू तवी रेलवे मंडल यार्ड में अब रिमॉडलिंग का काम होने के चलते रेलवे ने लक्सर रुड़की होकर जम्मू तवी की ओर आने वाली अब 24 ट्रेन को रद्द कर दिया है। ये ट्रेनें 15 जनवरी से 6 मार्च तक के लिए अलग अलग तारीखों में रद्द रहेंगी। जम्मू तवी स्टेशन पर 15 जनवरी से 20 फरवरी तक प्री नॉन इंटरलॉकिंग कार्य होगा, जबकि 21 फरवरी से 6 मार्च तक नॉन इंटरलॉकिंग का काम होगा। आपको बता दें कि 50 दिन के इस मेगा ब्लॉक की अवधि में लक्सर रुड़की जम्मू तवी रूट की 30 से ज्यादा ट्रेन प्रभावित रहेंगे। खबर हरिद्वार से है, जहां पर हाथी के हमले में ग्रामीण की मौत होने से लोगों के मन में अब वन विभाग के खिलाफ एक नाराजगी है। आपको बता दें कि यहां पर हजारा ग्रांट गांव में हाथी के हमले से 55 वर्षीय सोमपाल की दर्दनाक मौत हो गई। यह घटना वन विभाग के खानपुर रेंज के अंतर्गत हुई है। ग्रामीणों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सुरक्षा इंतजामों की कमी को अब लेकर नाराजगी जता दी है। और साथ ही आपको यह भी जानकारी हम दे दें कि स्थानीय लोगों ने वन विभाग और स्थानीय प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। खबर बागेश्वर से है, जहां पर हाईकोर्ट के सख्त रवैये और कड़ी टिप्पणी पर हरकत में आई सरकार ने जिला खान अधिकारियों को तत्काल सस्पेंड कर दिया है। वहां पर नए खनन अधिकारी की नियुक्ति भी कर दी गई है और जानकारी के मुताबिक खनन में लगी सभी मशीनें सीज कर दी जाएंगी। अब ऐसे में सरकार ने खड़िया खनन के लिए नई SOP भी जारी कर दी है। तो वहीं मामले को लेकर सुनवाई शुक्रवार को भी जारी रहेगी।
आपको ये भी हम जानकारी दे दें कि हाईकोर्ट ने तहसील कांडा के कई गांव में खदिया खनन की वजह से आई दरारों के मामले में स्वतः संज्ञान लेने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की, जिसमें मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और साथ ही वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने खनन में अनियमितताओं को लेकर सख्त रुख अपनाया। हाईकोर्ट के पूर्व के आदेश के क्रम में डीएम बागेश्वर, जिला खान अधिकारी सहित अन्य अधिकारी कोर्ट में पेश हुए थे। हरिद्वार में अवैध कॉलोनियों पर एचआरडीए ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एचआरडीए ने न्यू शिवालिक नगर के पास टिहरी विस्थापित कॉलोनी में बिना नक्शा पास करवाए निर्मित 4 बीघा कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया है। अब ऐसे में कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही। कुछ लोगों को पहले ही नोटिस जारी करके निर्माण रोकने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन आदेशों की अनदेखी के चलते ये कार्रवाई की गई। हालांकि एचआरडीए ने साफ कर दिया है कि बिना स्वीकृति के किए गए निर्माण और विकास कार्यों पर भविष्य में सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि इस कार्रवाई से पूरे क्षेत्र में एक हड़कंप का माहौल भी है। खबर है रुड़की से। रुड़की में आगामी निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। इसे लेकर पुलिस ने नगर में फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च सिविल लाइन, सब्जी मंडी, रामदयाल चौक, मच्छी चौक, भारत नगर और साथ ही इमली रोड जैसे प्रमुख क्षेत्रों से गुजरा और इस दौरान पुलिस जनता से संवाद किया। चुनाव प्रक्रिया में सहयोग की अपील की है। पुलिस ने संवेदनशील क्षेत्रों पर ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी का आश्वासन दिया और लोकल इंटेलिजेंस को सक्रिय कर दिया गया। तो वहीं पुलिस का वारंटियों की धरपकड़ के लिए अब अभियान तेजी के साथ लगातार जारी है। तो वहीं पुलिस टीम ने 4 वारंटियों को गिरफ्तार किया है और इन आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम और साथ ही एमवी एक्ट के तहत मामले दर्ज कर लिए गए हैं। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि पुलिस ने सभी वारंटियों को कोर्ट के सामने पेश करने की प्रक्रिया शुरू की है। पुलिस का यह अभियान कोर्ट के आदेशों को प्रभावी रूप से लागू करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जारी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर भी प्रशासन ने धरपकड़ का काम शुरू कर रखा है। खबर हरिद्वार से, जहां पर नौकरी के नाम पर युवक से 30 लाख की ठगी का मामला सामने आया। पीड़ित का आरोप है कि राहुल नाम के व्यक्ति ने उससे नौकरी के नाम पर पैसे लिए थे। तो वहीं अब नौकरी के बारे में बात करने पर वो टालम टोल करने लगा। पहले पैसे ले लिए, उसके बाद जब जिस व्यक्ति ने पैसे दिए, जब वो नौकरी के बारे में पूछने लगा तो जिसने पैसे लिए वो टालम टोल करने लगा। पीड़ित ने बताया कि राहुल ने उसे बहादुराबाद बुलाकर गाली गलौज की, जान से मारने की धमकी तक दी। पुलिस के मुताबिक तहरीर के आधार पर अब आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कार्रवाई लगातार जारी है। तो हरिद्वार पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता प्राप्त की है और साथ ही ज्वालापुर पुलिस ने 20 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी को पुराना खंडर नहर पटरी से अरेस्ट किया गया। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। हरिद्वार पुलिस का ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन लगातार जारी। आगामी नगर निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए अराजक तत्वों पर सख्ती लगातार देखी जा रही है। खबर हरिद्वार से है, जहां पर शीतलहर और कोहरे के प्रकोप के बावजूद अब लोगों ने गंगा स्नान किया। धर्मनगरी में बड़ी संख्या में लोग हर की पौड़ी पहुंचे। आपको बता दें कि राज्य में मौसम विभाग ने बर्फबारी और बारिश का पूर्वानुमान भी जारी किया। तो वहीं कई जगह से अब कोहरे की तस्वीरें भी सामने आई हैं और वैसे में कोहरे ने पूरे तरीके से सड़कों पर कब्जा जमा रखा है। तो चलिए फिलहाल उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें जनतंत्र टीवी। नमस्कार।